सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जीमेल के अंदर कुछ ऐसा सेटिंग्स बताने वाला हूँ, ऐसा सेटिंग्स दिखाने वाला हूँ जो शायद ही आपको पता होगा। ये हो सकता है कि चलो 2-4 सेटिंग्स आपको पता, लेकिन मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ मैं आपको जितना भी सेटिंग्स बताऊंगा, जितने भी फीचर्स मैं आपको बताऊंगा, जो आधा से ज़्यादा ऐसा फीचर्स होगा, ऐसा सेटिंग्स होगा जो आपको पता ही नहीं है। आप सोचोगे कि यार मुझे ये पता नहीं था, और इस वीडियो को देखने के बाद आप जीमेल के मामले में तो आप तो बिल्कुल प्रो बन जाओगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो कि किस तरीके से कौन सा सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ, कौन सा सेटिंग्स किस काम के लिए है, कौन सा सेटिंग्स आपको करना चाहिए, कौन सा सेटिंग्स आपको नहीं करना चाहिए। सारे के सारे जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दे दूंगा। बस वीडियो को पूरा देखना और हर एक सेटिंग्स को आप देखो और सीखो। भले इस वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, मतलब जितना भी टाइम लगे आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट टाइम आप लगा दो, क्योंकि आप एक सीखने के लिए टाइम लगा रहे हो। अगर आप रील्स देखने जाओगे तो आधा घंटा 1 घंटा तो आप यूं ही मतलब टाइम को वेस्ट कर देते हो। पता नहीं ये वीडियो आगे चल के कितना लंबा होने वाला है, शायद हो जाए कि 10 मिनट के अंदर हो जाए, 15 मिनट लग जाए, पता नहीं कि कितना मतलब लंबा होगा ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ गूगल के ऑप्शन पर, यानी जीमेल अकाउंट के बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जीमेल को ओपन कर लेता हूँ। जीमेल को ओपन कर लेने के बाद आपके यहाँ पर टॉप राइट साइड कोना पर आपके प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर देना होगा। अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर देने के बाद आपके मोबाइल फोन पर जितना भी जीमेल अकाउंट रहेगा, सारे के सारे जीमेल अकाउंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो किसी भी जीमेल अकाउंट को जो लॉगिन कर सकते हो, जैसे कि मेरा ये वाला अकाउंट जो पहले से लॉगिन किया हुआ है। आप चाहो तो इनमें से, यानी कि आपके मोबाइल फोन पर जितना भी जीमेल अकाउंट रहेगा, किसी भी जीमेल अकाउंट को उसको सिलेक्ट करके उसको लॉगिन कर सकते हो। तो सबसे पहले मान लो कि मुझे यही वाला जीमेल अकाउंट पर मतलब जो भी काम करना है, जो भी सेटिंग्स बताने में यहाँ पर सिंपली इसी पर मतलब करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर दूसरा जीमेल अकाउंट को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया, यानी कि किसी भी दूसरे अकाउंट को जो है मैं यहाँ पर लॉगिन नहीं किया। उसके बाद आपके यहाँ पर एक ऑप्शन जो देखने के लिए मिल जाएगा, मैनेज योर गूगल अकाउंट, आपके यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो, मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद आपके यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन जो देखने के लिए मिल जाएगा, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस सेटिंग्स का क्या काम है, कहाँ से आप क्या कर सकते हो, कहाँ से आप क्या नहीं कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपके लिए मतलब कौन सा बेस्ट रहेगा, और हर एक जीमेल अकाउंट के लिए क्या सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मतलब हर एक जीमेल अकाउंट में करना ही चाहिए। तो मैं आपको यहीं से सारे के सारे सेटिंग्स जो मैं आपको यहाँ पर से बताने वाला हूँ। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने जीमेल अकाउंट के पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने जीमेल अकाउंट की पासवर्ड को पता कर सकते हो अगर आप भूल गए हो। आपके मोबाइल फोन पर, यानी कि आपके इस वाले जीमेल अकाउंट पर कितना एप्लीकेशन मतलब लिंक किया हुआ है, इस वाले जीमेल अकाउंट पर कितना फ़ोन नंबर मतलब ऐड किया हुआ है, और किस तरीके से आप मतलब फालतू फ़ोन नंबर, मान लो कि आपके जीमेल अकाउंट पर कोई ऐसा फ़ोन नंबर ऐड किया हुआ है जिस नंबर को आप जानते नहीं हो, या फिर उस वाले नंबर को उस वाले जीमेल अकाउंट पर ऐड किया था और अभी मतलब उस वाले नंबर को आप मतलब यूज़ नहीं कर, और भी ऐसे ऐसे चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो आपको शायद आपको पता होगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो सेटिंग्स बताने वाला हूँ वो आप यहाँ पर से कर सकते हो। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि पर्सनल इन्फो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर दो। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपके यहाँ पर कुछ इस तरीके का काफी सारे ऑप्शन जो देखने को मिल जाएगा, और मैं आपको सारे के सारे चीज स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको वो चीज आपको नहीं बताऊंगा जो चीज आपके लिए काम का नहीं है। अगर मैं आपको उस चीज को बताने जाऊंगा जो मतलब छोटा मोटा काम के लिए, हर एक चीज को बताने जाऊंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। शायद ऐसा भी हो कि ये वीडियो 1 घंटा चला जाए, 1.5 घंटा चला जाए। मैं आपको इसलिए जो छोटा मोटा काम के लिए, जो छोटा मोटा चीज़ है, मैं आपको वो चीज़ नहीं बताऊंगा। जो मतलब काम की चीज़ें मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो काम की चीज़ होगा। सबसे पहले ऊपर में एक ऑप्शन जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, आपके प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पर आप क्लिक कर दो। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आप चाहो तो आपके मतलब जीमेल अकाउंट पर जो भी प्रोफाइल पिक्चर है, उस बड़े प्रोफाइल पिक्चर को आप यहाँ पर से मतलब चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए आपके यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन जो देखने के लिए मिल जाएगा, अपलोड फ्रॉम डिवाइस, यहाँ पर से मतलब क्लिक कर दो। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद गैलरी पर लेकर चला जाएगा। गैलरी पर से किसी भी एक फोटो को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आपका क्या होगा, वो वाला फोटो जो है, वो वाला पिक्चर जो है आपके यहाँ पर लग जाएगा। और अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर से डायरेक्ट फोटो को क्लिक करके मतलब आप यहाँ पर मतलब कोई भी एक फोटो को लगा सकते हो। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपका क्या होगा, मतलब गूगल से ही मतलब जो काफ़ी सारे अलग अलग मतलब यूनिक जो मतलब फोटोज़ वगैरह होते हैं जो प्रोफाइल के लिए होते हैं, आप यहाँ पर से किसी भी एक चीज़ को मतलब सिलेक्ट कर सकते हो। किसी भी को सिलेक्ट कर दो, उसके बाद आपका क्या होगा, मतलब वो सिलेक्ट हो जाएगा। और भी अगर आप स्क्रॉल डाउन करते नीचे होगा, मतलब बहुत सारे मतलब हज़ारों ऐसा फोटो मिलेगा जो मतलब आप अपने मतलब जीमेल अकाउंट की प्रोफाइल में मतलब लगा सकते हो। आप अपने हिसाब से अगर ये वाला चीज़ को लगाना है तो आप यहाँ पर से लगा सकते हो, और अगर आपको मतलब आपके खुद के मतलब पिक्चर लगाना है तो आप यहाँ पर से लगा सकते हो। तो यहाँ पर से बैक हो जाओ, आप अपने हिसाब से लगा लेना। और नीचे एक ऑप्शन जो देखने के लिए मिल जाएगा, नेम, अगर आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, यहाँ पर क्लिक कर देने का आप चाहो तो आपके जीमेल अकाउंट पे जो भी नाम है, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ जो गूगल अकाउंट होता है, आपके नाम, उसके बाद 999@gmail.com, इसको चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जिस टाइम अकाउंट को क्रिएट कर रहे थे उस टाइम मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम की जरूरत पड़ता है, उस बारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मतलब चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर दो। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद
ये हो गया फर्स्ट नेम और ये हो गया लास्ट नेम, यानी कि सर नेम। यहाँ पर मतलब कोई भी अगर दूसरा चीज़ को एंटर करना है तो आप यहाँ पर डाल दो। उसके बाद आप यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दो। सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद आपका क्या होगा, आपका नाम जो है मतलब चेंज हो जाएगा। तो मुझे तो चेंज करना नहीं है, मुझे आपको सिर्फ सिखाना है, तो मैं यहाँ पर से बैक हो जाता हूँ। आपके पास नीचे एक ऑप्शन जो देखने के लिए मिल जाएगा जेंडर। आप अपने जेंडर को चेंज कर सकते हो। मान लो कि आप किसी फीमेल का मतलब अकाउंट को आप मतलब खुद के मोड में यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे अपना मतलब नाम डालना है, अपना जेंडर डालना है, किसी फीमेल का मतलब जेंडर से मतलब मेल कर सकते हो या फिर मेल का जेंडर से आप फीमेल में जा सकते हो। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा ईमेल, आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक कर दो तो यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पर से क्या कर सकते हो, आप इस वाले जीमेल अकाउंट में और एक कोई दूसरा मतलब जीमेल अकाउंट जो है रिकवरी जीमेल अकाउंट जो है आप यहाँ पर मतलब वेरीफाई कर सकते हो, यानी कि कोई दूसरा जीमेल अकाउंट जो है आप यहाँ पर से ऐड कर सकते हो। इसमें आपका फायदा क्या होगा, मान लो कि आप इस वाले फोन पे इस वाले जीमेल अकाउंट को यूज करते हो, उसके बाद आपका ये वाला फोन जो है मतलब गुम हो गया, तो आपका क्या होगा, मतलब आप जिस भी टाइम दूसरे मोबाइल फोन पर यही वाले जीमेल अकाउंट को लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के टाइम क्या होता है आपको मतलब कोड की जरूरत पड़ता है जो इस वाले डिवाइस पर आ सकता है, चोरी हो गया फिर गुम हो गया कहीं दूसरे जगह पर है, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरे मतलब जीमेल अकाउंट में अगर किसी दूसरे का जीमेल अकाउंट को आप यहाँ पर से मतलब रिकवरी के लिए डाल दिए हो, तो आप उस वाले जीमेल अकाउंट से आप यहाँ पर जो कोड को मतलब मंगा सकते हो। तो आप यहाँ पर रिकवरी के लिए किसी का भी मतलब जीमेल अकाउंट को जो आप यहाँ पर से मतलब ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर बैक हो जाओ। यहाँ पर मतलब कोई ज़्यादा काम का चीज़ है नहीं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक हो जाता हूँ। बैक हो जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन जो देखने के लिए मिल जाएगा फ़ोन के ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर क्लिक कर देने का सबसे मेन काम तहीं पर है, मतलब जो आपको करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपके इस वाले जीमेल अकाउंट पर कितना फालतू नंबर मतलब ऐड किया हुआ है, आप यहाँ पर से मतलब चेक कर सकते हो। मान लो कि अगर आपका एक ही नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, तो आप अपना मतलब जो खुद का नंबर है उस वाले नंबर को छोड़ के अगर कोई मतलब अलग अलग नंबर मतलब ऐड हो गया है, कभी ऐसा होता है कि मान लो कि आप कोई नंबर को ऐड किया था, फिर उस नंबर को यानी कि आप उस सिम को यूज़ नहीं करते, उस नंबर को यूज़ नहीं करते, वो वाला नंबर भी मतलब ऐड हुआ रहता है, तो आप उसको मतलब यहाँ से मतलब इजीली मतलब रिमूव कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा ऐसा नंबर है कि मैं इसको मतलब जानता भी नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर से मतलब उसको मतलब रिमूव कर सकता हूँ। उसको रिमूव करने के लिए आपके यहाँ पर करना क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर उस वाले नंबर को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर इस वाले नंबर को रिमूव करना चाहता हूँ। रिमूव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन जो देखने के लिए मिल जाएगा रिमूव नंबर, आप यहाँ पर से मतलब कर सकते हो। उससे ऊपर में एक ऑप्शन जो देखने के लिए मिल जाएगा डिलीट के ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो, यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा रिमूव नंबर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर रिमूव नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो, रिमूव नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद वो वाला नंबर जो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो वाला नंबर जो रिमूव हो गया, और मैं यहाँ पर उस नंबर को रिमूव करना चाहता हूँ जो नंबर को मैं जानता भी नहीं होता। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एक करके मतलब सारे के सारे नंबर को रिमूव कर देता हूँ। तब तक के लिए वीडियो कर देता हूँ कट। जैसे कि मैं यहाँ पर सारे के सारे नंबर को जो मतलब फालतू का नंबर है, सारे के सारे नंबर को मैं यहाँ पर रिमूव कर दिया हूँ। रिमूव कर देने के बाद मैं यहाँ पर बैक हो जाता हूँ। उसके बाद आपके ऊपर नीचे एक ऑप्शन जो देखने के लिए मिल जाएगा बर्थडे, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर से आप क्या कर सकते हो, आपके जीमेल अकाउंट पर मान लो कि आपका एज मतलब 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, आप अपने एज को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो। मान लो कि अगर आपको अपने एज को और ज़्यादा करना है या फिर उससे कम करना है, यानी कि आपके एज को मतलब चेंज करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपने एज को मतलब चेंज कर सकते हो। इस एज को चेंज कर देने के बाद आपको नीचे 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, ओनली यू एवरीवन। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके रखोगे तो आपका क्या होगा, आपका एज सिर्फ और सिर्फ आप ही चेक कर सकते हो। अगर आप एनीवन करके रखोगे तो आपका क्या होगा, आपके ये वाला जीमेल अकाउंट जिसके पास भी रहेगा वो मतलब आपका जो है एज को मतलब पता कर सकता है। तो आप अपने हिसाब से कर लेना कि आपको प्राइवेट रखना है या फिर मतलब पब्लिक रखना है। तो मैं यहाँ पर बैक हो जाता हूँ। बैक हो जाने के बाद आपके पास ज़्यादा कोई काम का है नहीं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो लैंग्वेज का ऑप्शन हो गया, होम एड्रेस, वर्क एड्रेस और भी अलग अलग चीज़ आपके यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जो मतलब ये चीज़ मतलब उतना काम का है नहीं। नीचे सबसे नीचे एक ऑप्शन जो देखने के लिए मिल जाएगा गूगल पासवर्ड, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। गूगल पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद आपके यहाँ पर विदाउट ओल्ड पासवर्ड के आप यहाँ पर आप अपने हिसाब से पासवर्ड को मतलब कोई भी एक पासवर्ड लगा सकते हो, यानी कि आपका कोई भी पुराना पासवर्ड के बिना आप यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड को जो लगा सकते हो, यानी कि कोई भी एक पासवर्ड को जो रीसेट कर सकते हो। पासवर्ड को रीसेट करने के लिए आप यहाँ पर करना क्या होगा, कोई भी एक पासवर्ड डाल दो, उसी वाले पासवर्ड को दोबारा यहाँ पर मतलब एंटर कर दो। यहाँ पर एंटर कर देने के बाद आपके ऊपर नीचे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा चेंज पासवर्ड, यहाँ पर क्लिक कर दो। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपका पासवर्ड जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा बिना पुराना पासवर्ड के। अगर आप अपने पासवर्ड को भूल गए तो आप यहाँ पर से बिना पासवर्ड को पता किए अपने पासवर्ड को इजीली चेंज कर सकते हो। यहाँ पर बैक हो जाता हूँ, मतलब मैं आपको तो समझा दिया कि इसका मतलब है क्या।
मैं आपको यहाँ पर मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में जितना भी सेटिंग्स था सारे के सारे सेटिंग्स बता दिया। उसके बाद आपको ऊपर नीचे और एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके मतलब और भी अलग अलग सेटिंग्स को पता कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके और अलग अलग सेटिंग्स, यहाँ पर क्लिक करके मतलब जीमेल के अंदर इतना सारा सेटिंग्स है, इतना सारा सेटिंग्स है। अगर मैं आपको एक सिंगल वीडियो के अंदर मतलब सारे के सारे सेटिंग्स को बताने जाऊँ, एक्सप्लेन करने जाऊँ तो एक वीडियो 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा भी बन सकता है। इसलिए मैं आपको ये वाला वीडियो ज़्यादा लंबा ना करके वीडियो कहीं पर स्टॉप करता हूँ। और अगर आपको जीमेल के बारे में और भी अलग अलग सेटिंग्स को जानना है, सीखना है तो इस वीडियो के नीचे पार्ट 2 कमेंट कर दो, तो मैं आपके लिए एक पार्ट 2 का वीडियो लेकर आ जाऊँगा। और उस वीडियो के अंदर मैं आपको और भी अलग अलग सेटिंग्स बताऊँगा, सिखाऊँगा, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको पार्ट 2 के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वो भी इस वीडियो के अंदर आप बता देना कितना नया नया सेटिंग्स आपको मतलब सीखने के लिए मिला। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।